तो गाइज मेरा नाम है गणेश अरोड़ा और आज की वीडियो में हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि हम सेंसर को सीरीज में कैसे करते हैं। उसमें हम 3 मेथड का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे कि हमारे सेंसर को बिना रिले के हम सीरीज में कैसे करते हैं। उसके बाद हम 2 सेंसर को हम एक रिले यूज करके उसको सेंसर को सीरीज में कैसे करते हैं वो देखेंगे। बाद में हम ऐसा भी देखेंगे कि हमारे पास 2 सेंसर है, 2 सेंसर को हम 2 रिले से उस सेंसर को सीरीज में कैसे करते हैं वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो गाइज जैसे कि आपको मालूम है हमारे सेंसर को सीरीज करने के लिए हमें एक से ज़्यादा सेंसर की ज़रूरत होने वाली। तो हम क्या करते हैं, हम 2 PNP सेंसर लेते हैं। उस 2 PNP सेंसर को हम सीरीज में कैसे करते हैं वो देखने वाले। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास 2 PNP सेंसर है। वो 2 PNP सेंसर हमारे 3 वायर के सेंसर है। उसमें से हमारा जो ब्लू वायर है वो ब्लू वायर हमारा है 0 वोल्ट सप्लाई का। जो ब्राउन वायर है वो ब्राउन वायर है हमारा 24 वोल्ट सप्लाई का। और जो ब्लैक वायर है वो ब्लैक वायर हमारा आउटपुट वायर है, यानी जब सेंसर सेंस होगा तो उसके बाद हमारे ब्लैक वायर को 24 वोल्ट सप्लाई मिलने वाला है। तो गाइज जैसे हम हमारे सेंसर को सीरीज में करेंगे तो हमारे सेंसर वर्किंग कैसे कर रहे हैं ये तो देखना जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम आउटपुट में एक कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करेंगे। उस कॉन्टैक्टर हमारा कैसे चालू होता है वो देखने के लिए हम उसके सामने एक फैन का इस्तेमाल करेंगे। तो हम इसका पावर वायरिंग कैसे होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे एग्जॉस्ट फैन को चालू होने के लिए चाहिए फेज और न्यूट्रल। तो हम क्या करते हैं, MCB के आउटपुट साइड से फेज और न्यूट्रल को एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं और उस वायर को हम हमारा जो कॉन्टैक्टर है कॉन्टैक्टर के इनपुट साइड में फेज और न्यूट्रल को कनेक्ट कर देते हैं। कॉन्टैक्टर के आउटपुट साइड से जो हमारे फैन के 2 वायर है वो 2 वायर को कनेक्ट कर देते हैं। अब गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं हम जैसे हमारे कॉन्टैक्टर को प्रेस करते हैं तो हमारा फैन चालू हो गया, यानी हमारे यहाँ पे पावर वायरिंग हो गई। लेकिन हमारे कॉन्टैक्टर को हमारे सेंसर सीरीज करने के बाद हमारे कॉन्टैक्टर को 24 वोल्ट सप्लाई मिलना चाहिए, जिससे हमारा कॉन्टैक्टर और फैन दोनों चालू होना चाहिए। तो हम इसका वायरिंग कैसे होता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पहली मेथड यूज करते हैं जिसमें हम बिना रिले का इस्तेमाल किए हम हमारे सेंसर को सीरीज में कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो ग्रीन सेंसर है, ग्रीन सेंसर के ब्लू वायर को हम 0 वोल्ट सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं। उसके साथ साथ हमारे जो ब्राउन वायर है वो ब्राउन वायर को हम 24 वोल्ट सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं। उसके साथ साथ हमारा जो तीसरा वायर बचता है वो तीसरा वायर है हमारा ब्लैक वायर, यानी आउटपुट वायर। जब हमारा ग्रीन सेंसर चालू होगा तो हमारे जो ब्लैक वायर है ब्लैक वायर को हमें 24 वोल्ट सप्लाई मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, जैसे हमारा ग्रीन सेंसर चालू होगा उसके बाद हमारा जो ब्लू सेंसर है वो ब्लू सेंसर चालू होना चाहिए। तो हमें हमारे सेंसर को सीरीज में करना है। मतलब जैसे हमारा ग्रीन सेंसर चालू होगा उसके बाद हमारे ब्लैक वायर को 24 वोल्ट सप्लाई मिलने वाला है। उस 24 वोल्ट सप्लाई को हमें जो हमारा ब्लू सेंसर है ब्लू सेंसर को सीरीज में करना है। तो क्या करेंगे, हम जो हमारे ब्लैक वायर है उस ब्लैक वायर को हम ब्लू सेंसर के ब्राउन वायर को कनेक्ट करते हैं। तो गाइज इससे क्या होगा, जब हमारा ग्रीन सेंसर चालू होगा तो हमारे ब्लू सेंसर के ब्राउन वायर को 24 वोल्ट सप्लाई मिल जाएगा। और जो हमारा ब्लू सेंसर है ब्लू सेंसर को चालू होने के लिए चाहिए 0 वोल्ट सप्लाई। तो हम 0 वोल्ट सप्लाई डायरेक्टली हमारे SMP से कनेक्ट कर देते। उसके बाद हमारे जो ब्लू सेंसर है ब्लू सेंसर का जो ब्लैक वायर है वो ब्लैक वायर में हमें 24 वोल्ट सप्लाई हमारा सेंसर चालू होने के बाद मिल जाएगा। तो उस ब्लैक वायर को हम क्या करते हैं, हमारा जो कॉन्टैक्टर है वो कॉन्टैक्टर हमारा 24 वोल्ट सप्लाई का है। तो हम हमारे कॉन्टैक्टर के A+ टर्मिनल को ब्लू सेंसर के ब्लैक वायर को कनेक्ट कर देते हैं। अब हमारे कॉन्टैक्टर को चालू होने के लिए चाहिए 0 वोल्ट सप्लाई। 24 वोल्ट सप्लाई तो हमारा ब्लैक और ग्रीन सेंसर चालू होने के बाद मिल जाएगा, लेकिन 0 वोल्ट सप्लाई हम डायरेक्टली SMP से ले लेते हैं और हमारे कॉन्टैक्टर के A- टर्मिनल को उस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। तो गाइज यहाँ पे हमारा सेंसर को सीरीज करने की पहली मेथड हमारी कंप्लीट हो गई है। तो हम इसका वर्किंग कैसे होता है वो एक बार देख लेते हैं। गाइज यहाँ पे जैसे हम हमारे ग्रीन सेंसर को डिटेक्ट करते हैं तो हमारा जो ग्रीन सेंसर है ग्रीन सेंसर चालू होता है। लेकिन जैसे हम हमारे ब्लू सेंसर को डिटेक्ट करते हैं तो हमारा ब्लू सेंसर चालू नहीं होता। यह दोस्तों इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जब हमारा ग्रीन सेंसर चालू होगा उसके आउटपुट से हमने ब्लू सेंसर के ब्राउन वायर को हमने 24 वोल्ट सप्लाई कनेक्ट कर दिए। मतलब जब तक हमारा ग्रीन सेंसर चालू नहीं होगा तब तक हमारे ब्लू सेंसर के ब्राउन वायर को 24 वोल्ट सप्लाई नहीं मिलेगा, जिससे हमारा ब्लू सेंसर चालू नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, हमारे ग्रीन सेंसर को डिटेक्ट करते हैं, उसके साथ साथ हम हमारे ब्लू सेंसर को भी डिटेक्ट करते हैं। इससे क्या होगा, हमारे दोनों सेंसर चालू हो गए। उसके बाद हमारे जो ब्लू सेंसर है ब्लू सेंसर के आउटपुट साइड में हमें 24 वोल्ट सप्लाई मिल जाएगा, जिससे हमारे कॉन्टैक्टर के A+ टर्मिनल को 24 वोल्ट सप्लाई मिल जाएगा और हमारा कॉन्टैक्टर चालू होगा। जब हमारा कॉन्टैक्टर ही चालू होगा तो उसके साथ साथ हमारा जो एग्जॉस्ट फैन है वो भी चालू होगा। गाइज आपको यह सर्किट वहाँ इस्तेमाल करना है जहाँ आपके पास रिले नहीं है। मतलब जहाँ पे आपको रिले नहीं है तो हमें इस मेथड का यूज करके हम हमारे सेंसर को सीरीज कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे जो आउटपुट है आउटपुट को ऑन ऑफ कर सकते हैं।
गाइज नेक्स्ट मेथड में हम ये देखेंगे कि आपके पास दो सेंसर है, लेकिन दो सेंसर को सीरीज करने के बाद हमारे पास एक ही रिले है, तो हम एक रिले से हमारे जो दो सेंसर है, दो सेंसर को सीरीज में कैसे करते हैं। जैसे हमारे दो सेंसर सीरीज में चालू होते हैं तो हमारा जो कॉन्टेक्टर और एग्जॉस्ट फैन कैसे चालू होता है वो देख लेते हैं। तो इसके लिए हमारा जो ग्रीन सेंसर है और ब्लू सेंसर है, वो दोनों सेंसर के हमारे जो ब्राउन वायर है, वो ब्राउन वायर को हम 24 वोल्ट सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं और ब्लू वायर को हम 0 वोल्ट सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं। हमने क्या किया यहाँ पे, दोनों सेंसर के 0 वोल्ट सप्लाई और 24 वोल्ट सप्लाई को कनेक्ट कर दिए है। उसके बाद गाइज जो हमारे पास जो ग्रीन सेंसर है, वो ग्रीन सेंसर हमारा पीएनपी सेंसर है, मतलब जब चालू होता है तो उसके बाद हमारे आउटपुट साइड में यानी ब्लैक वायर को हमें 24 वोल्ट सप्लाई मिल जाता है। तो हम क्या करते हैं, 24 वोल्ट सप्लाई को हमारा जो ग्रीन रिले है, वो रिले के A+ टर्मिनल को उस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। हमारे रिले को चालू होने के लिए चाहिए अभी 0 वोल्ट सप्लाई, तो हम क्या करते हैं, SMP से 0 वोल्ट सप्लाई लेते हैं और हमारे रिले के A- टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। अब गाइज जैसे हम हमारे ग्रीन सेंसर को चालू करते हैं तो हमारा जो ग्रीन रिले है वो ग्रीन रिले चालू होता है। मतलब जब ग्रीन सेंसर को चालू करते हैं तो हमारे जो आउटपुट ब्लैक वायर है, ब्लैक वायर में 24 वोल्ट सप्लाई मिल जाएगा और हमें 0 वोल्ट सप्लाई डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है, जिससे हमारा रिले चालू होगा। यहाँ पे आपको दो सेंसर को सीरीज करना है एक रिले के साथ। तो हम क्या करते हैं, हमारे जो ब्लू सेंसर है, ब्लू सेंसर के ब्लैक वायर को हमारे रिले के कॉमन टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं। हमने कॉमन टर्मिनल को इसलिए कनेक्ट कर दिया है क्योंकि हमारा ब्लू सेंसर हमारा पीएनपी सेंसर है, मतलब हमारा सेंसर सेंस होने के बाद हमारे ब्लू वायर को 24 वोल्ट सप्लाई मिलने वाला है। उस 24 वोल्ट सप्लाई को हमने रिले के कॉमन टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हमारा रिले के जो एनो टर्मिनल है, एनो टर्मिनल को एक वायर को कनेक्ट कर देते और उस वायर को हम हमारे कॉन्टेक्टर के A+ टर्मिनल को कनेक्ट कर देते। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, पहले सेंसर से हमारा जो पहला रिले है उस रिले को चालू कर दिया और हमारा जो दूसरा सेंसर है वो दूसरा सेंसर से हमने कॉमन और एनो से घुमा के हमारे कॉन्टेक्टर सप्लाई को कनेक्ट कर दिए। अब हम इसका प्रैक्टिकल वर्किंग देख लेते हैं। जैसे हम हमारे ग्रीन सेंसर को सेंस करते हैं तो हमारा जो रिले है रिले चालू होता है, लेकिन जो हमारा कॉन्टेक्टर है कॉन्टेक्टर चालू नहीं होता। ये कॉन्टेक्टर इसलिए चालू नहीं होता गाइज क्योंकि हमारे कॉन्टेक्टर को 24 वोल्ट सप्लाई नहीं मिलेगा। हमारे कॉन्टेक्टर को 24 वोल्ट सप्लाई तब मिलेगा जब हम हमारे दोनों सेंसर को डिटेक्ट करेंगे। यहाँ पे गाइज हमने ग्रीन सेंसर को डिटेक्ट कर दिया तो हमारा रिले चालू हो गया, लेकिन हम जैसे हमारे ब्लू सेंसर को डिटेक्ट करते हैं उसी टाइम जब हम ग्रीन सेंसर को डिटेक्ट करते हैं तो जो ब्लू सेंसर का आउटपुट वायर है उस आउटपुट वायर में हमें 24 वोल्ट सप्लाई हमारे कॉमन टर्मिनल को मिल जाएगा। लेकिन पहले सेंसर से हमने इस रिले को ऑन किया है तो हमारे जो एनो टर्मिनल है उस एनो टर्मिनल को भी 24 वोल्ट सप्लाई मिल जाएगा, जिससे हमारे कॉन्टेक्टर के 24 वोल्ट सप्लाई मिल जाएगा और हमारा कॉन्टेक्टर चालू होगा। जैसे हमारा कॉन्टेक्टर चालू होगा तो हमारा फैन भी चालू होगा। गाइज आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल से रिलेटेड आपको इलेक्ट्रिकल वीडियो आपको इस चैनल में मिलने वाली है। तो हम क्या करते हैं, हम अभी तीसरा मेथड यूज करते हैं, जो मेथड हमारे इंडस्ट्रीज में हर जगह पे यूज होता है। तो गाइज हम तीसरे मेथड में क्या करेंगे, जो हमारा ग्रीन सेंसर और ब्लू सेंसर है वो दोनों सेंसर के ब्राउन वायर को हम 24 वोल्ट सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं। उसके साथ साथ हमारा जो ब्लू वायर है वो ब्लू वायर को हम 0 वोल्ट सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे कि हमने दूसरी मेथड में क्या किया था कि हमारे पहले सेंसर से हमारा रिले को ऑन किया था, वैसे ही हम क्या करेंगे, हमारा जो ग्रीन सेंसर है और ब्लू सेंसर है उससे हम दो रिले को चालू करने वाले। तो हम क्या करते हैं, ग्रीन सेंसर के ब्लैक वायर को हमारा जो ग्रीन रिले है, ग्रीन रिले के A+ टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। उसके साथ साथ हमारे जो रिले है, रिले को चालू होने के लिए चाहिए 0 वोल्ट सप्लाई, तो हम SMP से 0 वोल्ट सप्लाई ले लेते हैं और रिले के A- टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। सेम हम क्या करेंगे, ब्लू सेंसर के ब्लैक वायर को हम क्या करेंगे, जो हमारा ग्रे रिले के A+ टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। अब जब ग्रे रिले को चालू होने के लिए चाहिए 0 वोल्ट सप्लाई, तो हम क्या करते हैं, हमारा जो ग्रीन रिले के A- टर्मिनल से एक शॉर्ट लिंक ले लेते हैं और हमारे ग्रे रिले के A- टर्मिनल को उसको देते हैं। मतलब हमने डायरेक्टली SMP से 0 वोल्ट सप्लाई ले लिया और हमारे ग्रे रिले के A- टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया। मतलब यहाँ पे जब हमारा ग्रीन सेंसर चालू होगा तो हमारा ग्रीन रिले चालू होगा और जब हमारा ब्लू सेंसर चालू होगा तो हमारा ग्रे रिले चालू होगा। अब हमें क्या करना है, हमारे जो दो रिले है वो दो रिले को सीरीज में कनेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे हमने कॉन्टेक्टर को डायरेक्टली 0 वोल्ट सप्लाई कनेक्ट कर दिया है तो हमारे कॉन्टेक्टर को चाहिए अभी 24 वोल्ट सप्लाई। तो हम 24 वोल्ट सप्लाई को हमारे रिले से कंट्रोलिंग करके हमारे कॉन्टेक्टर के A+ टर्मिनल को देने वाले। तो हम क्या कर रहे हैं, SMP से 24 वोल्ट सप्लाई को एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं और हम जो ग्रीन रिले के कॉमन टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद गाइज हम ग्रीन रिले के एनो टर्मिनल को एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं और उस वायर को हम हमारा जो ग्रे रिले के कॉमन टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। ग्रे रिले के एनो टर्मिनल से हम एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं और उसको हम हमारे कॉन्टेक्टर के A+ टर्मिनल को कनेक्ट करने वाले। मतलब गाइज आपको एक बात का ध्यान रखना है यहाँ पे
जब हमारे दोनों सेंसर चालू हो गए तो दोनों रिले चालू हो गए। जब दोनों रिले चालू हो गए तो हमने जो कॉमन टर्मिनल को सप्लाई 24 वोल्ट दिया है वो हमारे योनो को मिल जाएगा। योनो से हमारे दूसरे रिले के कॉमन को मिल जाएगा और दूसरे रिले के योनो से हमारे कॉन्टेक्टर को मिलने वाला है। तो गाइज यहाँ पे हम इसका प्रैक्टिकल वर्किंग देख लेते। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारे ग्रीन सेंसर को चालू करते हैं तो हमारा ग्रीन रिले चालू होता है। जैसे हम ब्लू सेंसर को चालू करते हैं तो हमारा ग्रे रिले चालू होता है, लेकिन हमारा कॉन्टेक्टर यहाँ पे चालू नहीं होता। लेकिन गाइज यहाँ पे हम जैसे हमारे दोनों सेंसर को डिटेक्ट करते हैं तो हमारे दोनों रिले चालू होते हैं, जिससे हमारा कॉन्टेक्टर और फैन दोनों चालू होते हैं। यह गाइज इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने हमारे जो रिले की कॉमन टर्मिनल को हमने 24 वोल्ट सप्लाई डायरेक्टली एसएमपीएस से दे दिया है। जैसे हमारा ग्रीन सेंसर चालू होता है तो हमारा ग्रीन रिले चालू होता है। तो क्या होता है, जो हमने 24 वोल्ट सप्लाई रिले के कॉमन को दिया है वो रिले के योनो को मिल जाता है और योनो से हमने डायरेक्टली ग्रे रिले के कॉमन टर्मिनल को दिया है। मतलब गाइज जैसे हम ग्रीन सेंसर को डिटेक्ट करते हैं तो हमारे ग्रे रिले के कॉमन टर्मिनल को 24 वोल्ट सप्लाई मिलता है। लेकिन गाइज यहाँ पे जैसे हम हमारे ग्रीन सेंसर को डिटेक्ट किया हुआ है लेकिन ब्लू सेंसर को भी डिटेक्ट करते हैं, तो जो हमारे ग्रे रिले के कॉमन टर्मिनल को जो 24 वोल्ट सप्लाई मिल रहा है वो 24 वोल्ट सप्लाई हमारे ग्रे रिले के एनो टर्मिनल को मिल जाएगा। और एनो टर्मिनल से हमने डायरेक्टली हमारे कॉन्टेक्टर के A+ को दिया है, जिससे हमारे कॉन्टेक्टर के A+ को भी 24 वोल्ट सप्लाई मिल जाएगा, जिससे हमारा कॉन्टेक्टर चालू होगा और फैन भी चालू होगा। गाइज उम्मीद है आपको तीनों मेथड अच्छी तरह से समझ में आई होगी और आप इंडस्ट्रीज में फ्यूचर में इसका यूज कर सकते हैं। तो आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरे हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो गाइज मैं मिलता हूँ एक और नई वीडियो के टॉपिक के साथ। धन्यवाद।